बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे 22 मार्च के दाहिने दुम्हे में क्या क्या पढ़ना है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे एक आईआर से रिलेटेड आया है, एन ऑब्जेक्टिव लुक एट चाइना लेड फ्रेमवर्क। तो इसमें देखना है क्या बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है, इन हिज की नोट स्पीच एट लेंटिंग फोरम इन बीजिंग ऑन February 21, जो चाइनीज़ मिनिस्टर हैं, चाइनीज़ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, उन्होंने क्या बोला है, हाईलाइट द रिसेंटली अनवील्ड ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो GSI ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बारे में बात करी है। कॉन्सेप्ट पेपर, द GSI इज प्रेजेंटेड एज अ चाइना लेड फ्रेमवर्क। ये क्या है? चाइना लेड फ्रेमवर्क है दैट सीक्स टू बी रिस्टोर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को रिस्टोर करने की बात की गई है, और पर्टिकुलरली कहाँ पे रिस्टोर करने की बात की गई है? ये एशिया में। अकॉर्डिंग टू मिस्टर क्वीन, आउटलाइन 5 मेजर पिलर टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट टू GSI। तो 5 पिलर जो है, मेजर पिलर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द GSI क्या क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ओपननेस, इंक्लूजन, मल्टीलेटरलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड होलिस्टिक अप्रोच। तो ये 5 पिलर बताए गए हैं। ठीक है, ये याद रखना हमको। 5 पिलर यहाँ पे बताए गए हैं, 5 पिलर। ठीक है, फिर क्या है? द सब्सिक्वेंट ऑफ नेगेटिव, ये सारी चीज़ें थी। देखो अब सारे चीज़ें हैं, पर यहाँ से हमको सिर्फ ये जानना है, ये जो 5 पिलर है और GSI क्या है, इसके बारे में हमें जानना था। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको देखा। अब देखो इसमें बताया जा रहा है, द क्रक्स ऑफ GSI फर्स्ट प्रिंसिपल सेंटर ऑन द नीड फॉर कंट्री टू अधेयर द यूनाइटेड नेशन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ, वाइल facilitating relation based on the mutual trust and respect for each other sensitivities। देखो ये सारी तो बातें की जा रही कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के प्रति सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो हैं, पर हमको ये जानना था यहाँ से कि चाइना लेड फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, GSI क्या है और GSI से रिलेटेड क्या बातें की गई हैं, उससे रिलेटेड हमें चीज़ें यहाँ पे देखी। ठीक है, ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे क्या कहा गया? जो इनका थर्ड पिलर है, थर्ड प्रिंसिपल है, इसमें फोकस किया गया है बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर के, एंड कंसल्टेशन टू एड्रेस जो भी इशू है कंसर्न विद दी पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, वाइल चाइना प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन वेरियस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। तो चाइना का रोल रहा है वेरियस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में भी। तो ये है बीजिंग ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव विच इज अ विजन ऑफ फ्यूचर सिक्योरिटी होल्डर इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम चाइना रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द इटरनल। मतलब अब थोड़ा डिफरेंट कर रहा है पहले से। फोर्थ पिलर क्या है? जिसमें प्रायोरिटाइज टू पॉजिटिव सम ऑपरेशन। मतलब आपको पूरा अगर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो यहीं से आप जान जाओगे। पहला म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दूसरा ओपननेस एंड इंक्लूजन, ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट्स और होलिस्टिक अप्रोच। तो ये 5 जो पिलर रहे हैं उसकी बात यहाँ पे की गई है चाइना के तरफ से। नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अ ग्रेव मिस्टेक इन ग्रेट निकोबार। ये एनवायरमेंट का टॉपिक है, ये एनवायरमेंट का टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे क्या बातें हो रही हैं। देखो इसमें कहा जा रहा है, इन अनप्रेसिडेंटेड हेस्ट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्लियर किया है द डेक फॉर द मेगा प्रोजेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 70,000 करोड़। 70,000 का मेगा जो एक प्रोजेक्ट है, कहाँ पे? सदर्न टिप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ये 70 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसकी बात की गई है। नीति आयोग इज प्लॉटिंग द प्रोजेक्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। तो जो नीति आयोग है वो इज प्लॉटिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, वो उसने प्लॉट किया प्रोजेक्ट को, और जो अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इज द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। प्रोजेक्ट का प्रोपोनेंट ये रहा, कौन रहा? अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, इसका होलिस्टिक जो ये डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, उसका एम क्या है? डेवलप एन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। मतलब एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप करना। क्या डेवलप करना? इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट।
यहाँ से ये डेवलप करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये पोर्ट ऑफ कितना है 14.2 MTEU कार्गो कैपेसिटी। अब ये अगर लाइन याद नहीं रहेगी तो भी चलेगा, बस आपको ये जानना है कि ये इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और कहाँ पे है, गैलाथिया बे में, ठीक है। गैलाथिया बे अलॉन्ग विद द आइलैंड साउथ ईस्टर्न कोस्ट एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू सपोर्ट 4000 पैसेंजर ड्यूरिंग पीक आवर, को सपोर्ट करने के लिए 4000 पैसेंजर को। 450 MVA गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट भी रहेगा एंड एन इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा एंड रेजिडेंशियल टाउनशिप भी वहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी ऑफ अबाउट 160 स्क्वायर किलोमीटर। The government hope to establish the office of the multinational corporations by clearing out the million trees in the tropical rainforest and destroying large part of the coral reef। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए ये चीज़ आई है कि किस तरीके से कंसर्न हो सकता है और ये भी देखना है कि इस प्रोजेक्ट को लेके क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो क्विक क्लियरेंस देखा जाए तो इसमें कहा जा रहा है द प्रोसेस ऑनवर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फ्री ट्रेड जोन एंड ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इन ग्रेट निकोबार लोकेटेड अबाउट। तो ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में हमें नहीं जाननी है कि 1650 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई है, 40 नॉटिकल माइल्स है, इंटरनेशनल शिपमेंट रूट्स है। अगर आप जानते हो तो भी आपके लिए बेनिफिट है, पर जिनको चीज़ें डेटा याद नहीं रहती उसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। When the Niti Aayog issue a request for proposal for preparing the master plan for the project. In March 2021, AECOM, Ecom India Private Limited consulting agency released a pre-feasibility report. तो pre-feasibility report किसने निकाली है, Ecom India Private Limited ने। The Ministry of देखो MOEFCC का फुल फॉर्म क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या बोला है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने इनिशिएट किया है प्रोसेस को इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए, ठीक है, अप्रैल में। एंड प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कॉन्ट्रैक्टर द हैदराबाद वेस्ट विमता लैब को दिया गया है प्रिपेयर करने के लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को, करेक्ट। अब इसमें और क्या कहा जा रहा है, इन दिसंबर 2021 द मिनिस्ट्री प्लेस द 1 मिनट, तो ये 21 में किया गया था, ठीक है, ये याद रखना है कि इसको किया गया 21 में, और 21 में ही दिसंबर 2021 में मिनिस्ट्री ने प्लेस किया था ड्राफ्ट EI रिपोर्ट पब्लिक डोमेन फॉर द कमिटमेंट एंड डिस्कशन ऑफ द क्विक अप्रूवल क्लियरेंस एग्जम्पशन डिनोटिफिकेशन। मतलब क्लियरेंस देनी पड़ती है सारी चीज़ें चेक करके, तो उसके लिए भी ये यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, ओके। टू रिकमेंड afforestation as compensation for the loss of the forest in Nicobar Island. The EIA report says compensatory afforestation will be carried out in Haryana and Madhya Pradesh. Far field afforestation, that too in areas that have no ecological comparison, make no sense. The project will end up destroying vast stretches of the coral reef. तो किस तरीके से ये प्रोजेक्ट में जो भी कोरल रीफ वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसकी भी बात की गई है यहाँ पे। द रिपोर्ट रिकमेंडेड ए ट्रांसलोकेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म विच आर फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो कहा जा रहा है कि इनके ट्रांसलोकेशन की बात करी गई है, रिकमेंड किया गया कि ट्रांसलोकेट कर दिया जाए वहाँ से जिनको थ्रेट दिख रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ओशियन वार्मिंग की वजह से, ठीक है। ट्रांसप्लांटेड कोरल डू नॉट हैव हाई सर्वाइवल रेट। देखो फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जब ट्रांसप्लांट किया जा रहा है कोरल को तो उसका सर्वाइवल रेट जो है वो अच्छा नहीं है, एंड आर ससेप्टिबल टू ब्लीचिंग, और उसमें कोरल ब्लीचिंग की दिक्कत देखने को मिल सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू वेरिस स्टडी, मतलब ये वेरिस स्टडी में पता चला है कि ट्रांसप्लांटेड भी अगर किया जाए कोरल्स को तो उसमें क्या होता है, सर्वाइवल रेट उनका कम है और ये ससेप्टिबल हो जाती हैं ब्लीचिंग के लिए, मतलब ज़्यादा ही प्रोन हो जाती हैं ब्लीचिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी थी कि किस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट है ये, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, आपको ये भी प्रोजेक्ट का नाम याद रखना होगा, करेक्ट। ये देखो यहाँ दिया है, द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ गए हम। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये रहा, अंडरस्टैंडिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट।
तो ये भी जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलते होंगे कि एनर्जी बेस्ड और ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी। तो समरी साइड में दी रहती है, पहले हम ये देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है, ठीक है, क्या अनाउंस किया है, स्टेट फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट। तो अब हमको ये याद रखना होगा कि केरला गवर्नमेंट है जिसने फर्स्ट टाइम वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पे, कोझिकोडे में क्या किया है, अनाउंस किया है, ठीक है। और प्लेस कहाँ है, कोझिकोडे केरला में, वहाँ की गवर्नमेंट की है। द प्लांट फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी बिल्ट इन 2 years एंड जनरेट अबाउट 6 मेगावाट ऑफ द पावर। तो 6 मेगावाट ऑफ द पावर जनरेट करने का इन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कैन कंज्यूम ओनली नॉन रिसाइकेबल ड्राई वेस्ट। तो जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट होता है वो कंज्यूम करता है सिर्फ और सिर्फ नॉन रिसाइकेबल ड्राई वेस्ट, ठीक है, ओके। और इसमें फिर क्या कहा जा रहा है, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्ट टू यूज सेग्रीगेटेड नॉन रिसाइकेबल ड्राई वेस्ट। और ये क्या और भी यूज करते हैं, सेग्रीगेटेड नॉन रिसाइकेबल ड्राई वेस्ट को, विच इज द ओनली टाइप ऑफ वेस्ट विद अ सफिशियंटली हाई कैलोरिक वैल्यू, जिसका सफिशियंट हाई कैलोरिक वैल्यू होता है, और ये ओनली टाइप ऑफ ऐसा वेस्ट होता है। सेटिंग अप वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड नीड्स द फुल सपोर्ट ऑफ म्यूनसिपैलिटी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, टफ होता है, और इसके लिए फुल सपोर्ट की ज़रूरत होती है म्यूनसिपैलिटीज़ की, स्टेट की एंड द पीपल। मतलब म्यूनसिपैलिटीज़, स्टेट और पीपल तीनों के सपोर्ट की वजह से इसको किया जा सकता है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यही चीज़ें जो हैं वो डिटेल में यहाँ पे बताई गई हैं। आप अगर देखो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बर्डन किस तरीके से है, 50 to 60% बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट विच कैन कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपोस्ट और बायोगैस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं। व्हाट इज़ कोझिकोडे प्रोजेक्ट, क्या है, कोझिकोडे हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 6.3 लाख। तो जो कोझिकोडे की पॉपुलेशन है वो 6.3 लाख है, ठीक है, एंड जनरेट अप्रॉक्सीमेटली ये 300 टन पर डे ऑफ द वेस्ट जनरेट कर लेती है। ऑफ दिस अराउंड 205 TPD बायोडिग्रेडेबल एंड 95 TPD इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो 205 बायोडिग्रेडेबल होते हैं और 95 क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। द म्यूनसिपैलिटी इज करेंटली यूजिंग द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल टू जनरेट ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन वेरियस कंपोजिट प्लांट्स। तो मतलब ये सारी चीज़ें, वाई डू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट फेल, क्यों फेल हो रहे हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है वाइल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सीम्स लाइक अ सिंपल सोल्यूशन, मतलब ये लगता तो है कि सिंपल सोल्यूशन, दे हैव सेवरल चैलेंजेस, पर सेवरल चैलेंजेस होते हैं, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्या होता है, लो कैलोरी वैल्यू होती है सॉलिड वेस्ट की, ठीक है, इन इंडिया ड्यू टू इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन। तो इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन की वजह से लो कैलोरी वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट होते हैं, ठीक है। कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द मिक्स्ड इंडियन वेस्ट जो होता है, इसका अमाउंट दिया हो गया, अमाउंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट अगर के तैयारी कर रहे हो तो आप कर सकते हो, करेक्ट। अब इसमें याद रखो और क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। सेकंड क्या है, हाई कॉस्ट होता है एनर्जी प्रोडक्शन का। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसकी कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है। अब इसमें बता रहे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कैन कंज्यूम ओनली नॉन रिकवरेबल डाई वेस्ट, जो कि अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा। तो ये सारे तरह की चीज़ें जो होती हैं एसोसिएट होती हैं इसके साथ, और इस वजह से फेल हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें म्यूनसिपैलिटी, स्टेट, पीपल सबकी ज़रूरत होती है इसको करने के लिए, मतलब सक्सेस करने के लिए। इज द SARS-CoV-2 XBB lineage a cause for concern। तो ये कोविड से रिलेटेड यहाँ पे आया है, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है को इन्फेक्शन ऑफ मल्टीपल lineage ऑफ द वायरस could result in recombination between genome। आपको पता होगा, हम लोग इससे रिलेटेड कई बार पढ़ चुके हैं, तो आप पीछे जा करके अपनी नोट्स में देखना, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ठीक है, और म्यूटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी है। अब इसमें कहा जा रहा है XBB.1.16 इज़ अ रिकॉम्बिनेंट लीनेज ऑफ द वायरस। तो ये रिकॉम्बिनेंट लीनेज का वायरस है एंड इट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ XBB लीनेज। द लीनेज हैज़ बीन सर्कुलेटिंग प्रीडोमिनेंटली इन इंडिया, ठीक है, एक चीज़ ये है। बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी डेटा देयर इज़ नो एविडेंस टू सजेस्ट, मतलब कोई भी एविडेंस नहीं है टू सजेस्ट दैट इन्फेक्शन विद दी XBB.1.16 lineage डिफर इन क्लिनिकल सिवियरिटी
फ्रॉम दोज कॉज बाय द अदर ओमिक्रॉन लिनेज। तो म्यूटेशन हो रही है कोविड के टाइम से, कितनी बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उसको सही से सही कर पाना ठीक नहीं हो पा रहा है। अभी भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग को कोविड हो रहा है, तो पूरी तरीके से तो ये ट्रीट नहीं किया गया है। और फिर ये भी कहा गया था स्पीच में कि अब हमें इसी के साथ ही मतलब चलना होगा। जब लॉकडाउन खुले थे, जब सारी चीज़ें ओपन हुई थी, तो ये सारी चीज़ें भी हमने वहाँ पे देखी थी। तो ये था आज का हमारा द हिंदू, ठीक है, का एनालिसिस, और जो कि हमको पढ़ना था। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।